गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है और बाबा जी की सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी छोटी बच्चियों से बेहद प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते वह बाबा जी हमेशा ही बच्चों के साथ रहते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी की उसी छोटी सी बच्ची पर आधारित है जो बाबा जी जो कंजक का रूप धारण करके जो है सड़क पर घूम रही थी। तब बाबा जी ने उसे देखा तो बाबा जी उसके पास क्यों गए। साध संगत जी, ये जो साखी है ये अमृतसर शहर की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही सत्संग घरों में जाते हैं। तो ये जो साखी है पिछले साल की साखी है। तो वह लड़की जो थी अपने अमृतसर की रहने वाली थी। तो वह उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने डेरे जाना है। तो वह कहती है पिताजी मुझे भी ले चलिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने सेवा में जाना है, तू मेरे साथ जाकर क्या करेगी। तो वो कहती है कि पिताजी मैं भी सेवा करूँगी। तो पिताजी कहते हैं देख बेटा, आज आपको ये पता आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम क्या सेवा में जाएगी तो तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो कहती है नहीं पिताजी मैं जाऊंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसे सेवा में तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो वो कहती है ज़िद करने लग पड़ती है। तो वो कहता है चलो ऐसा करना कि तुम जो है वहाँ पर क्या करोगी मुझे ये समझ। वो कहती है पिताजी आप सेवा कर लेना, मैं आपको देखूँगी। पिताजी कहते हैं चलो ले जाता हूँ, 3-4 घंटे की सेवा है तो मैंने वापस आ जाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा पहले कपड़े बदल के आ, कपड़ों में तू देवी माता जी लग रही है। तो वो कहती है नहीं पिताजी मैं कपड़े नहीं बदलूंगी, मैं इसी कपड़ों में चलूंगी। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तू जिद कर रही है। तो वो कहती है कि पिताजी प्लीज़। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, तुम इन्हीं कपड़ों में मेरे साथ चली जाओ। वह बड़ा ही खुश होती है कि मैं अपने पिताजी के साथ इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ और वह अपने पिताजी की गाड़ी में बैठ जाती है। 2-4 और सेवादार आते हैं, वह उन्हें भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। रास्ते में बातें करते जाते हैं कि हम काफ़ी समय के बाद सेवा में आ रहे हैं। तो वो कहती है क्यों आप हमेशा सेवा में नहीं आते। तो वो कहता है नहीं बेटा, काम के सिलसिले में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ। और वह सारे जो थे वहाँ पर सेवा के लिए जाने लगे। डेरे में पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी सेवा आज मिट्टी में लगी है, मिट्टी की सेवा मिल रही है। जो सड़क बन रही है वहाँ पर मिट्टी की सेवा बन रही है, वहाँ पर उनको सेवा करनी है। तो वह अपनी बेटी को कहता है कि बेटा हम तो यहाँ धूप में सेवा करेंगे, तू क्या करेगी। वो कहती है मैं वहाँ पेड़ के नीचे काफ़ी छाया है, मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो कहते हैं ठीक है बेटा, तू पेड़ की छाया के नीचे बैठ जा। और जब वो वहाँ पर बैठ जाती है और वह सेवा करते हैं, सेवा कर वह जब बाबा जी पता लगता है कि बाबा जी आने वाले हैं, तब वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी सेवा कर वहाँ पर बाबा जी आते हैं।
तो बाबा जी इस लड़की को देखते हैं जो कि कंजक के रूप में होती है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची कौन है। तो वह कहते हैं सेवादार कि बाबा जी एक सेवादार के साथ आई है, उनकी बेटी है। तब बाबा जी उनको कहते हैं आपकी बेटी है। वो कहते हैं हाँ जी बाबा जी, जिद कर रही थी तो मुझे इसे लेकर आना पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं। बाबा जी उस बेटी को अपने पास बुलाते हैं। बाबा जी की आवाज़ सुनकर वह बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी कहते हैं कि आज तुमने बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं। वो कहती है बाबा जी आज कंजके थी ना, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा फिर तुम सबके घर में कंजके लेने गई। वो कहती है बाबा जी मैं ज़्यादा घरों में नहीं गई, सिर्फ एक दो घरों में ही गई। बाबा जी कहते हैं वो क्यों बेटा। वो कहती है बाबा जी मेरे पेरेंट्स इतने जाने नहीं देते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं। पापा जी कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो। वह कहती है कि बाबा जी मैं आपसे, बाबा जी कहते हैं कि तुम कंजक तो बन कर आई, लेकिन कंजक बनने का मतलब क्या होता है ये जानती हो। क्यों जो है नवरात्रि के बाद कंजकों को जो है बिठाया जाता है। वो कहती है बाबा जी इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता। बाबा जी हंसने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं क्योंकि बेटा जो बेटियां होती हैं वो माँ दुर्गा का रूप मानी जाती हैं और इन्हें पूजा जाता है और इनकी रक्षा की जाती है। वो कहती है बाबा जी सच में रक्षा करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा छोटे बच्चों की रक्षा ही करनी पड़ती है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ऐसा नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी आप मुझे समझ लेंगी। बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही जो है छोटी छोटी बच्चियों को इसलिए पूजा जाता है कि उन्हें माता जी का रूप माना जाता है, और माता जी जो है वे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत ही खुश होती हैं। इसीलिए हर घर में जो है इन दिनों पूजा जाता है। बेटा पूजा तो जाता है लेकिन हमारे समाज में नारी की इज्जत नहीं है। तो कहती है बाबा जी कैसे। बाबा जी कहते हैं कई जगहों पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और जितने हक लड़कों को मिले हैं चाहे ये मॉडर्न कितना भी ज़माना हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी ये पिछड़े पड़े हैं। तो वो कहती है बाबा जी इसका हल तो आपको करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा जहाँ तक कोशिश मेरी होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना दुनिया को बदलना जो है वह आसान नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी आप सब कुछ कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा ये सब कुछ मेरे हाथों में नहीं है, ये तो उस मालिक के हाथ में है। तो वो कहती है बाबा जी आपको जो है ये करना होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा सारी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं अगर जिस तरह हम कंजकों को पूजते हैं अगर बेटियों को पूजे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, मालिक सबके साथ है, मालिक सबकी मदद करता है। वो कहती है बाबा जी हम कंजकों में जाते हैं वहाँ तो कंजकों का बड़ा आदर सम्मान किया जाता है। बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ एक दिन ऐसा करने से नहीं होगा, इसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तब वहाँ पर सेवादार पाकी भी आ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं मेरा कहने का यही मतलब है कि जैसे हम कंजकों के दिन कंजकों को पूजते हैं, उन्हें देवी का रूप मानते हैं, वैसे ही बाकी दिनों में अपने घर बाहर जितनी भी बेटियां हैं उन सब का आदर सम्मान करें, तभी तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। बाबा जी की बात सुनकर एक सेवादार कहता है कि बाबा जी आजकल जो है बहुत समय बदल गया है। बाबा जी कहते हैं बेटा समय तो बदल गया है,
पहले बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन आज जा रही है। लेकिन कई जगहों पर आज भी हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं। हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं कितनी भयंकर न्यूज़ आती है। बाबा जी कहते हैं कि चाहे हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हमारी बेटियां अब भी हमारे घरों में सेफ नहीं हैं। तो वो कहते हैं बाबा जी इसका कोई हल। बाबा जी कहते हैं बेटा हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, हम तो सिर्फ अपनी ही बदल सकते हैं। हम यही कोशिश रखेंगे कि उस मालिक जिसने हमें ज़िंदगी दी है उसके प्रति जो है हम ये काम करें, तभी तो हमें ये बातें समझ आएगी। तो वो कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं जैसे बेटियां अपने घरों में महफूज समझती हैं, अगर पूरे ऐसा ही चलता रहे तो कितना अच्छा होगा ना। तो सब ने सिर झुका लिया। वो कहते हैं बाबा जी हम कोशिश कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ, हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना है, बाकी काम उस मालिक को है। वो कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं वह मालिक हमारे साथ है और हमेशा ही हमारे साथ है, और किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा ही उस मालिक के साथ रहो, तभी हमें ये बातें समझ आएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। और वह छोटी सी बच्ची कहती है कि बाबा जी हम जब कंजके लेने जाते हैं तो हमें पैसे क्यों मिलते हैं। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं ना कि पैसे मिलते हैं बल्कि खाने की चीज़ें भी तो मिलती है। वो कहती है हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा इसलिए कि जो कंजके हम दे रहे हैं दुर्गा माता का रूप समझकर आई हैं, उन्हें हम खुश करें बेटा, और कोई इस चीज़ का मकसद नहीं होता। वो कहती है बाबा जी आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे मानने न मानने से क्या होता, अगर किसी की आस्था जुड़ी है तो उनकी आस्था को जुड़ने दीजिए बेटा, किसी बात की कमी नहीं है, किसी बात का ये नहीं करना है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी बेटा, हमने खुद को बदलना है। अगर हम खुद को बदल पाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही इसी बात पर कहते हैं कि हमें उस मालिक की रज़ा में रहना है, भजन सिमरन की कीमत को जानना है। जिस दिन हम ये जान पाएंगे उस दिन मालिक हमारे साथ होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहते, कभी किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं कहते। तो बाबा जी कहते हैं जो आपको बुरा कहता है उन्हें करने दो, अगर हम भी उन्हें बुरा कहेंगे तो इससे हमारे कर्मों का चक्कर ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। हमें इस कर्म कांड में नहीं फंसना है, तेरी मेरी में नहीं फंसना है, हमें तो उस मालिक का नाम लेगा। तो सभी सेवादार बाबा जी की बातें सुनकर जो है रोने लग पड़े। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन की ताकत को जानो, जब हम समझेंगे तो हम इन बातों में नहीं आएंगे। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी की कही हुई बातों को मानकर हमेशा ही भजन सिमरन की बातें को जाने। भजन सिमरन की जब तक अहमियत जानेंगे तभी हमें ये बातें महसूस होंगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें बाबा जी की कही हुई बातों को मानकर भजन सिमरन करना होगा। और वह बच्ची बाबा जी से मिलकर बड़ा ही खुश हुई। तब बाबा जी वहाँ पर से चले गए। तब उसके पिताजी कहते हैं कि आज तो तुझे बाबा जी से भी बात करने का मौका मिल गया। वो कहती है हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हमेशा ही हमें भजन सिमरन करने को कहते हैं और हमेशा ही हमें यही समझाते हैं कि हमें जो है चाहे कुछ भी हो भजन सिमरन को पूरा समय देना है,
यही हमारा काम है और यही हम करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की हर एक कही बातों को माने, भजन सिमरन की को जाने और कभी भी किसी पर उंगली मत उठाइए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।